हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे, लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होंगे। तो पहले DF की करंट एनर्जी ले लेते हैं। उससे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे रीडिंग को कनेक्ट कर पा रहे हैं, रेजोनेट कर पा रहे हैं, और जितने भी कमेंट्स किए हैं सबको मतलब दिल से पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके लिए बहुत सारा डिवाइन ब्लेसिंग्स भी। डिवाइन आपको हमेशा साथ दें, आपको अपने जर्नी में ग्रो करें और आपको हेल्प करें, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। यही चीज़ का मतलब माइंड में रख कर ये एक ठो सोल पर्पज कर रही हूँ डिवाइन के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। आई होप जितने जन सब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन फिर भी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको उनके जर्नी में कुछ ना कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो यही है। तो आज शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले चेक करते हैं DF's करंट एनर्जी। तो DF आपको पता है अभी 11-11 पोर्टल गया, 12-12 पोर्टल आ रहा है, न्यू मून भी है। तो आप जान रहे हैं कि ये अभी रियूनियन फेज चल रहा है, रियूनियन बहुत होगा। तो बहुत सारे DF का एनर्जी आज पीक हुआ है कि जैसे वो वेट किए हैं कि रियूनियन का अभी टाइम चल रहा है, मतलब उनका रियूनियन हो जाए। प्रे कर रहे हैं डिवाइन से, बहुत कुछ मतलब विनती कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब जैसे मन्नत मांग रहे हैं। उसी हिसाब से वो बहुत मतलब उसमें DF पूरा उलझ गए हैं, खाली वेटिंग की एनर्जी में है। DF आप वेटिंग की एनर्जी में मत रहिए। वेटिंग एनर्जी और ओवर थिंकिंग, कब होगा, कैसे आएंगे, क्यों मैसेज नहीं आ रहा है, क्यों कॉल नहीं आ रहा है, मेरा DM का तो मेरे साथ कांटेक्ट नहीं है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, तो अब कैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब मत सोचिए। DF यही बार बार आ रहा है आपके एनर्जी में, आप यही मतलब ओवर थिंकिंग कर रही हैं और वेटिंग के एनर्जी में वेट कर रही हैं कब आएंगे। आपको एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ DF, जब तक आप वेट करेंगे तब तक वो कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। आपको वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहना है। आप अगर वेटिंग एनर्जी देंगे तो वो भी वेट करेंगे, वो स्टेप लेंगे ही नहीं, वो वेट करेंगे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के DM वेट करेंगे कि कब मतलब डिवाइन उनको रास्ता दिखाएंगे या फिर कब उनका आना होगा। कभी तो सोचेंगे भी नहीं, कुछ DM तो सोचेंगे भी नहीं कि DF की तरफ आना भी है। उनका मेन पर्पज़ है कि DF के साथ रियूनियन करके लाइफ में सोल पर्पज करना है, वो भी पता भी नहीं चलेगा। आप बिल्कुल भी वेटिंग एनर्जी में मत रहिए, आप सरेंडर में आइए। जब उनको आना होगा वो आ जाएंगे DFs। मैं ये बोल रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मैं बहुत मतलब ये सब चीज़ आपका फीलिंग समझ पा रही हूँ कि ये नहीं होता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सडन हो जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए DF, आप प्रैक्टिस कीजिए। इस हिसाब से प्रैक्टिस आप नहीं करेंगी तो क्या होगा जानती हैं, आप खाली पीली आपके जर्नी को डिले कर रही हैं। ये डिले होते रहेगा क्योंकि आप खुद ही वेटिंग एनर्जी में हैं। वेटिंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, क्राइंग एनर्जी, सब लो लेवल के एनर्जी हैं। अगर ये एनर्जी के साथ आप डील कर रही हैं, ये एनर्जी के साथ अब आप खुद उसमें हैं, तो आपके DM कैसे अपग्रेड होंगे DFs, आप एक बार सोचिए ना। वो कैसे अपग्रेड होंगे, कैसे वो अपर एनर्जी तक उनको वो पहुँचेंगे, फिर आपका रियूनियन होगा। आप भी जानती हैं रियूनियन होने के लिए आपको अपना एनर्जी, आपका खुद का एनर्जी को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको इनर जो शिव शक्ति है, इनर DM DF एनर्जी है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जब इनर DM DF का रियूनियन हो जाएगा तो आपके DM ऑटोमेटिक आ जाएंगे 3D में। कैसे आएंगे, क्या सिनारियो होगा, उनका लाइफ में क्या होगा, आपके लाइफ में क्या होगा, उससे कुछ लेना देना आपका है नहीं। ये 3D वाला सब प्लानिंग प्लॉटिंग है, इसका तो डिवाइन देख लेंगे ना। आपका उसमें मतलब टेंशन होने का कोई ज़रूरत नहीं कि आपको उसमें एनर्जी देने का जरूरत नहीं है। आपको खाली अपने के ऊपर काम करना है, अपना इनर वर्क करना है, चाइल्डहुड ट्रॉमा को क्लियर करना है, आपका जितना वुंड्स है उसको क्लियर करना है। अभी भी कुछ इशू है, एंगर इशू है या फिर जेलसी है या फिर जो भी, उसको एक्सेप्ट करना है, पहले देखना है, एक्सेप्ट करना है, हील करना है, फिर लाइफ में ग्रो करना है। तो ये सब है DF, आपको इस सबको हील करना पड़ेगा, इस सबको आपको क्लियर करना पड़ेगा। और बहुत DF ओवर थिंकिंग,
इतना ओवर थिंकिंग, खुद भी आप जान रहे हो, इतना सोच रही हैं, कभी कभी आपका दिमाग भी इतना मतलब ऐसे लगेगा कि फट जाएगा दिमाग, इतना आप सोचती हैं, खुद पे भी खुद गुस्सा हो जाते हो, फिर क्या ये कितना मैं सोच रही हूँ। ये भी आपका एनर्जी है। मत सोचिए, खाली सरेंडर कीजिए। सरेंडर सरेंडर सरेंडर। जब ज़्यादा दिमाग में मतलब भारी हो जाएगा ना, जब ज़्यादा थॉट्स आएगा तो आप ना सरेंडर कर दीजिएगा। देखिए अभी न्यू मून आ रहा है, तो न्यू मून का एनर्जी भी वो भी बहुत अभी हैवी रहेगा। आपके लिए बहुत इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा। इल्यूजन किस तरह से, अभी वैसे भी मैरिज सीजन चल रहा है, तो आपके लिए में भी कुछ प्रपोजल वगैरह आ सकता है, या फिर आपको ऐसे टेस्ट, डिवाइन टेस्ट लेंगे, आपके सामने कुछ कुछ ऑप्शंस रखेंगे और आपको भी लगेगा यार मेरा डीएम से तो ये इंसान अच्छा है, या फिर ये थोड़ा मतलब ये सोलमेट भी हो सकता है, आपका कार्मिक भी हो सकता है। मतलब आपको आपके जर्नी से हटाने का ये डिवाइन खुद ही टेस्ट लेते हैं कि आप इस जर्नी में कितने लॉयल हैं, आप अपने डीएम के लिए कितने लॉयल हैं, वो चेक किया जाता है। तो ये अभी इल्यूजन आपकी लाइफ में क्रिएट किया जाएगा, जैसे आप खुद भी कंफ्यूज होंगे कि क्या करना है, मतलब अपना डीएम को चूज करूँ या फिर सोलमेट को चूज कर दूँ। तो ये भी वाला भी पॉइंट आपके लाइफ में आएगा डीएफ। तो न्यू मून आ रहा है, तो इमोशनली आपको बहुत इम्बैलेंस किया जाएगा, मतलब जैसे बॉडी पेन होना, चक्रास में पेन होना, वो सब होगा, हार्ट में पल्पिटेशन होगा, जैसे लगेगा कि मतलब अभी हार्ट अटैक हो जाएगा, या फिर मतलब दिल धड़कना ही बंद हो जाएगा, इस हिसाब से एनर्जी आपको फील होगा। फिर इचिंग हो सकता है, वोमिटिंग, या फिर नोजिया, नहीं तो सर चकराना जैसे, नहीं तो सर भारी भारी लगना, तो ये सब होगा डीएफ। ये जितना मतलब न्यू मून का एनर्जी हो, फुल मून का एनर्जी हो, कुछ न्यू बिगिनिंग होता है। अंदर का चीज़ ना, ये न्यू मून और फुल मून में आपके अंदर में जो जो चीज़ है वो सब निकलता है इमोशनली। जहाँ पे जो कुछ दबाई हैं भी आप, अगर दबा कर रखी हैं, वो चीज़ भी निकलेगा। कोई मतलब कुछ नहीं होगा, नॉर्मल सब होगा, कोई एक इंसान आपको इमोशनली ट्रिगर करके भी चल जाएगा, ऐसे सब होता है। तो इसमें आपको बैलेंस रहना है, आपको खुद पे फोकस करना है, खुद के एनर्जी को क्लियर करना है, क्लीन करना है। ये आज का रीडिंग है, और गाइडेंस आपके लिए डीएफ ये है कि आप अगर जहाँ पे ओवर थिंकिंग हो रहा है, आप खाली इतना याद रखिए कि आपको डिवाइन ये रास्ते में लिए हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे तक पहुँचेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, जब तक रीडिंग करूँगी तब तक भी मैं बोलूँगी कि अगर आपका आपके डीएम के साथ मिलना, भेंट होना, बबल फेज होना जितना ट्रू था, सेपरेशन होना जितना ट्रू है, आपका रियूनियन होना भी उतना ही ट्रू है। वो है, वो होगा। अगर ये सब फेज हुआ तो वो फेज भी होगा। कैसे होगा, कब होगा, उसके बारे में मत सोचिए। कभी आप सोचे थे ज़िंदगी में कि आपके डीएम के साथ आपका मतलब बबल फेज होने के बाद कभी सेपरेशन होगा? कभी आप ये सोचे थे कि वो डीएम है, आप डीएफ हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी भी कुछ होता है? कभी जानते थे? पहुँचे ना यहाँ तक, सब जान रहे हैं ना, धीरे धीरे सब कुछ चीज़ आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है ना, तो आगे का भी होते जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आप सरेंडर मोड में रहिए, सरेंडर रहिए डिवाइन फेमिनाइन। आप अगर सरेंडर नहीं रहेंगी तो डिवाइन आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको मतलब अपग्रेड करने के बहुत जल्दी है डिवाइन को। आप जितने जल्दी अपग्रेड होंगे उतना जल्दी आपका रियूनियन होगा, क्योंकि वो डीएम के ऊपर काम कर रहे हैं डिवाइन। तो डीएम की एनर्जी देख लेते हैं। तो डीएम कैसे हैं? डीएम अभी मतलब अपने लाइफ में उलझे पड़े हैं, वो फेमिनाइन को बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। मैरिज सीजन चल रहा है, कभी कभी शायद आपके बीच में बात हुआ होगा कि हम लोग ना शादी करेंगे तो जब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, या फिर क्या क्या मतलब आपका खुद का मतलब गेटअप रहेगा, क्या पहनेंगे, कहाँ पे शादी करेंगे, तो वो सब बातचीत हुआ होगा आपका और आपके डीएम का। तो वो भी वो चीज़ उनको रिकॉल हो रहा है, वो चीज़ अपने वो याद कर रहे हैं और वो चीज़ को सोच रहे हैं। अगर आपके साथ कांटेक्ट है तो शायद कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कांटेक्ट नहीं है तो फिर भी वो यही थॉट प्रोसेस में है। और अभी भी डीएम, आपके डीएम सब तरफ देख रहे हैं, लेकिन अपने के अंदर में जितना नेगेटिविटी है उसको नहीं देख रहे हैं। डीएम के लाइफ में अगर डीएफ आपने समझने की कोशिश करेंगे तो डीएम के लाइफ इतना इजी नहीं होता है। डीएम का ना बचपन से ही बहुत टफ पीरियड चलता है, लेकिन उनको क्या, उनका जिस तरह से अपब्रिंगिंग किया जाता है ना, उनको इस हिसाब से सिखाया जाता है कि ईगो के पीछे सब कुछ छुपा देना है, इसलिए डीएम इतना इगोइस्टिक होते हैं।
उनको खाली सिखाया जाता है कि ईगो से ही डील करो, बाकी सब कुछ इमोशनली मतलब पूरा उनको वो वाला साइड उनका पूरा दबा दिया जाता है। नहीं, इमोशन वाइज नहीं कुछ रिएक्ट कर सकते हो, ना रो सकते हो, ना एक्सप्रेस कर सकते हो, ना किसी को बोल सकते हो। बस जो चीज़ है उसको खाली ईगो के हिसाब से डील करो, और सिचुएशन जहाँ पर हैंडल नहीं हो रहा है जस्ट भागो, रन। वो उनका मतलब सिस्टम ही उसी हिसाब से होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, डीएफ्स की कंप्लेन करते हैं, कैसे मेरा डीएम है मतलब ये सब चीज़ को नहीं फेस कर रहा है, नहीं कमिटमेंट दे रहा है, नहीं आगे आ रहा है। नहीं आएंगे डीएफ, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग, उनका सिस्टम, उनका मतलब पूरा वो है, वो प्रोसीजर उनका वैसे ही है। कब आएंगे? जब आप आगे जाएंगे, जब आप अपग्रेड होंगी तब वो आएंगे। आप भी जानती हैं ना, तो शिव जी जब पार्वती जी पहले मतलब सती हो के डेथ होने के बाद जब पार्वती जी पैदा हुई थी तो पहले जाकर वो शिव जी को अप्रोच की थी, तो शिव जी मना कर दिए थे ना कि नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो पार्वती जी फिर क्या किए, वो तपस्या किए, तपस्या कर कितने साल तक तपस्या किए। तो बीच में ना वो जो नारद जी हैं वो भी जाकर बोले कि आप शिव को क्यों पूजा कर रही हैं, शिव के लिए क्यों तपस्या कर रही हैं, शिव के पास ना मतलब प्रॉपर्टी है, ना धन है, ना मतलब कुछ है, वो स्मशान में रहता है, वो राख लगाता है, उसका तो खुद का कुछ नहीं है। तो आप क्यों विष्णु के मतलब विष्णु को क्यों नहीं पूजा कर रही हैं, विष्णु के पास स्वर्ग है, आपको मतलब जो जो बहुत खुश स्वर्गीय सुख आपको मिलेगा। तो शिव पार्वती रिप्लाई दी थी पार्वती जी कि मतलब जितना साल भी मुझे लगे कि, लेकिन मैं शिव के लिए तपस्या कर रही हूँ और अपने आखिरी सांस तक मैं शिव के लिए ही तपस्या करूँगी। जब पार्वती जी अपने में इतना अपग्रेड हो गई, फिर शिव जी अपने से आए थे पार्वती जी के पास, उनको मतलब बोल अप्रोच किए थे, क्योंकि उतना एनर्जी उनका है। शिव का ही आधा शक्ति है और शक्ति का आधा ही तो शिव है, तो वो कनेक्ट थे ना। तो उसी हिसाब से ही जर्नी भी, तो इसको शिव शक्ति जर्नी बोलते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी को। तो वो एसेंस को हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि डीएम को जिस हिसाब से हम बोलते हैं, जिस हिसाब से हम उनको देखते हैं, वो ओरिजिनलिटी नहीं है। अगर स्टार्टिंग से वो ऐसे होते तो हमें कभी प्यार नहीं होता। प्यार हुआ है वो इंसान से, मतलब वो हमारा ही दूसरा एक सोल का दूसरा पार्ट है, दूसरा एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ अदर एनर्जी, लेकिन हमारा ही सोल है। तो उसको जब प्यार होता है तो क्या देखना, अनकंडीशनल लव, ईगो से ही डील करते हैं हम, उसी हिसाब से ही एक्सेप्ट किए हैं और करना भी है। फिर आप जब अपना एनर्जी अपग्रेड कर देंगी तो उनका ईगो डेथ हो जाएगा। डिवाइन तो काम करते हैं उनके लिए, बहुत काम करते हैं, और जितना पेन डीएफ को मिलता है, ट्रस्ट मी डीएफ्स, डीएम को उससे ज़्यादा पेन मिलता है जर्नी में। फर्स्ट तो वो अनअक्वेंटेड बिल्कुल समझते नहीं है। सेकेंड चीज़, वो इतना ईगो के साथ डील करती हैं मतलब करते हैं, तो वो कभी मतलब वो वाला पॉइंट कभी देख ही नहीं पाते कि डिवाइन के साथ कनेक्ट भी करना है, कि डिवाइन के ऊपर भरोसा करना है, वो तो कुछ नहीं, उसका तो वो वाला पार्ट पूरा जीरो, और इमोशन है ही नहीं। मतलब जो अपना इनर फेमिनाइन है उसको वो दबा के रखे हैं। उनका तो स्टार्टिंग से मतलब बचपन से उनका मतलब अपब्रिंगिंग उसी हिसाब से रखा गया है, तो उनको तो वो पार्ट कभी उनको मतलब एक्सप्रेस ही नहीं करना है, नहीं रोना है, नहीं बोलना है, नहीं एक्सप्रेस करना है। तो ये तो उनका मतलब ट्रेनिंग ही दिया गया है बचपन से, तो वो सब फॉर्मेट को अभी चेंज करने के लिए टाइम लगेगा, राइट। और आपको ही काम करना है डीएफ, आपको ही मेहनत करना है। और डीएम का वही चल रहा है अभी, डीएम का एनर्जी, वो अपने नेगेटिविटी को अभी नहीं देख रहे हैं, वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्यों मेरा फाइनेंशियली मतलब मेरा ड्रॉप चल रहा है, फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा है, इमोशनली भी मैं स्टेबल नहीं हूँ। मैरिज के लिए भी वो जितना जगह में जहाँ पर ट्राई कर रहे थे, मतलब दूसरे कहीं आपको भूल के दूसरे कहीं जगह में ट्राई कर रहे थे, वहाँ पर शायद कोई कोई जगह में उनका एंगेजमेंट हो गया था, एंगेजमेंट में भी ब्रेक हो गया है, या फिर शादी करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ डीएफ का भी ऐसा एनर्जी आ रहा है कि उनका डीएम शादी करने के लिए राजी भी हो गए हैं, उनका थर्ड पार्टी के प्रेशर वजह से, मतलब मदर फिगर हैं या फैमिली के मतलब प्रेशर की वजह से, लेकिन ही इज़ नॉट हैप्पी। और उनको ना फील हो रहा है अंदर से कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ, मैं तो खुद ही उसको रिजेक्ट किया और खुद ही उसको छोड़ के आया, फिर दूसरे कहीं पे जाने के लिए क्यों नहीं, मतलब अंदर से उनका हायर सेल्फ उनको बोल रहा है ना कि ये सही नहीं है, उनको हमेशा अपने डीएफ को ही चूज़ करना है एट एनी कॉस्ट।
वो DF ही उनके लिए है, और दूसरा कहीं पे अगर जाएंगे भी वो टिकेंगे नहीं। और कुछ कुछ DF आपको बता रही हूँ, अगर आपके DM का शादी हो भी रहा है, डोंट वरी, उनको जाने दीजिए, उनको उनका कर्मा फील करने दीजिए। वो क्या रिजेक्ट किए हैं उनको फील जब तक नहीं होगा वो आपका वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, और आप ज़िंदगी भर अपना वैल्यू नहीं रियलाइज करा सकती कि आप कितना इम्पोर्टेंट है। वो आपका एनर्जी लेंगे और अपने में ग्रोथ करेंगे, बस आप वो कभी देख ही नहीं पाएंगे। तो अगर वो अदर पार्टी में जा रहे हैं, जस्ट लेट हिम गो, जाने दीजिए। वो जाएंगे तब फील कर पाएंगे। ज़िंदगी में हम दुख देखते हैं बोल के तो सुख का फील होता है ना। अगर ज़िंदगी में दुख ही ना होता है, सुख ही सुख, सुख ही सुख रहता है, तो हम लोग क्या पता चलता है, कुछ पता नहीं चलता। ज़िंदगी में बीच बीच में लाइफ में दुख आ जाता है बोल के तो सुख इतना मज़ा लगता है, तो पता चलता है ना, हाँ दुख पेनफुल है, सुख हैप्पीनेस है। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। जब आपसे दूर नहीं होंगे, अदर पार्टी से नहीं मतलब झेलेंगे उसको, तो पता नहीं चलेगा कि DF का वैल्यू क्या है। तो DM यही एनर्जी है DM का। DM अभी पूरा उलझे पड़े हैं, उनका एनर्जी, और न्यू मून आ रहा है तो इमोशनली मतलब मिसिंग एनर्जी है। सेक्सुअली भी आपको क्रेविंग कर रही है, बहुत आपको सेक्सुअली मिस कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी उनका ट्रिगर हो रहा है बहुत। तो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ईगो की वजह से आपको मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक्सप्रेस भी कर रहे होंगे, जिस DF के DM आपके कॉन्टैक्ट में है, एक्सप्रेस भी कर रहे होंगे, रूडली कर रहे होंगे, या फिर कुछ इस तरह से ऐसे मतलब इंटरेस्ट नहीं है बात करने का, तो वैसे तो आप अपने तरफ से कुछ अप्रोच मत कीजिएगा, आप अपने तरफ से कुछ मैसेज कॉल कुछ मत कीजिए। जस्ट उनको उनके हिसाब से काम करने दीजिए। और डिवाइन के लिए आपके लिए डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है, डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं आपके लिए। DM के मतलब आप दोनों के रिलेशन में जो दरार पैदा किया था, वो थर्ड पार्टी हो या फिर कार्मिक हो, कोई भी हो, उनका जॉब फील्ड में हो, कोई भी हो, उनके ऊपर डिवाइन बहुत भयंकर वाला काम कर रहे हैं। मतलब उनका पूरा आपको डिवाइन फेमिनिन आपके लिए जस्टिस किया जा रहा है। जो चीज़ें आप कभी प्रे की होंगी, आप रो रो के भगवान के सामने मांगी होंगी कि मेरे साथ ही क्यों हुआ है, मैं ही क्यों, तो उसका सब रिप्लाई आपको मिलेगा। शायद आपको अभी डायरेक्ट नहीं मिल सकता, लेकिन आप खाली इतना जानिए कि डिवाइन आपको इतना बता रहे हैं कि वो काम सब हो रहा है। जितना आप आंसू मतलब गिरा है आपके आँख से, तो सब उस एक एक आंसू का हिसाब किताब हो रहा है, डिवाइन ले रहे हैं। तो खाली अभी भी विश्वास कीजिए, ये जर्नी को सरेंडर रहिए, अपने DM के साथ कमिटेड रहिए। वो आपके बिना आधे, आपके भी उनके बिना आधे, लेकिन पूरा होना है, इसलिए हम लोग ये दुनिया में इनकारनेट हुए हैं। और DM के साथ रियूनियन भी करना है, रियूनियन करके सोल पर्पज भी करना है, मदर अर्थ को सर्व करना है, डिवाइन फेमिनाइन। तो आप शक्ति हैं, आप अपना शक्ति को पहचानिए, वो फॉर्म में आइए। जब तक आप मतलब लोअर एनर्जी में डील करेंगे, तब तक आपके DM कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। जब आप हायर एनर्जी में डील करेंगी, जब आप अपने इनर DM DF को फील कर पाएंगे, यूनियन फील कर पाएंगे, तब ना आपको अपने DM के क्रेविंग भी नहीं होगा, और तब आपके DM आएंगे आपके पास। तो यूनियन का पोर्टल है, यूनियन तो अभी मैसिव यूनियन होगा। मैं खाली आई विश इतना मैं बोलना चाहती हूँ। आप चाहते हैं यूनियन हो तो क्रेविंग मत कीजिए, वेटिंग एनर्जी में मत रहिए, अपने एनर्जी को अपग्रेड कीजिए। अभी भी टाइम है, टाइम कुछ मतलब गुजर नहीं गया है, और सोल को टाइम का कुछ लेना देना नहीं है, सोल टाइम के हिसाब से नहीं चलती है। तो आप अपने जर्नी पे फोकस कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपना खुद का अपग्रेड कीजिए, लाइफ में खुश रहिए, भरपूर मतलब हैप्पीनेस को फील कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट रहिए DF। और आज ये ओवरऑल एनर्जी आज यही है। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट किया होगा, और अगर रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। अगर किसी भी DF को कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, और मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।